सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान के सियासी, समाजी और अवामी हलकों का मंजरनामा इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। हुकूमत की सियासत कुछ है, इत्तेहादियों की सियासत कुछ है, और अपोजिशन की वो जमातें जो मुत्तहिद हैं उनके नज़रियात कुछ कहते हैं, जबकि वो जमातें जो इत्तेहाद से अलहदा हैं उनका नज़रिया सियासत कुछ और है। अब जजेस की नज़र में अदल इंसाफ का मेयार कुछ और है, जबकि वकला और आवाम की नज़र में इंसाफ का मेयार दरअसल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आवाम चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो या एलीट हो, उसकी नज़र में महंगाई एक अलग तासुर रखती है, जबकि हुकूमती वज़रा, तर्जुमान और मुशीरान इसे कुछ और ही नज़र से देखते हैं, समझते और बयान करते हैं। हुकूमत महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और अफलास का एतराफ़ तो करती है, मगर ख़ुद को किसी भी तरह इसका जिम्मेदार नहीं ठहराती, बल्कि सारा का सारा मलबा माजी की हुक्मरान जमातों पर और बकिया कुछ कोरोना की वबा पर डालकर ख़ुद को बिल्कुल बरी ज़म्मा करार देती है। अब इन्हीं हालात में हुकूमत और अपोजिशन की नाकामियाँ जहाँ खुलकर आवाम के सामने आ रही हैं, वहीं दोनों तरफ से आइंदा इलेक्शन की तैयारी भी बड़े भरपूर तरीके से की जा रही है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के लिए EVM का कानून पास करवा चुकी है और मुश्तरका इजलास के बाद उसे एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है, और हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है कि 2023 में होने वाले आम इंतखाबात इसी EVM के जरिए ही हों। जबकि अपोजिशन का नुक्ता नज़र EVM के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपोजिशन इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है, और PDM के आज सरबराही इजलास में भी इसका फैसला हो चुका है। अब दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के हल्फनामे, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो और माजी करीब में जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो से आवाम में एक अलग तासुर कायम हो रहा है, जिससे न सिर्फ आवाम की हमदर्दियाँ अपोजिशन समेट रही है, बल्कि शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसका बराह रास्त फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हो सकता है, और ज़ाहिर इसका नुकसान भी हो सकता है अगर ये सूरत हाल बैकफायर कर जाती है। और ज़ाहिर इसका असर इलेक्शन से पहले तो शायद नज़र ना आए, मगर इलेक्शन के नताइज पर इसका असर ज़रूर हो सकता है। क्या साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ आवाम की नज़र में भी एक मफरूर सियासतदान है, या ये सब महज सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं? क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी, उनके हमशीरा फरियाल तालपुर और अपोजिशन के दर्जनों रहनुमाओं पर जो मुख्तलिफ अदालतों में सैकड़ों केसेस चल रहे हैं इलेक्शन से पहले, क्या इनका फैसला हो पाएगा? और अभी इन्हीं केसेस का फैसला नहीं हुआ कि अब नए हाई प्रोफाइल के हुकूमत और अपोजिशन की दोनों जमातें इस वक्त अदालतों की जानिब देख रही हैं। अब ये जो मुबैना ऑडियो सामने आई है, इससे मुताल्लिक भी तहकीकात की बात की जा रही है, कमीशन बनाने की बात की जा रही है। इसकी वजूहात क्या है और क्या इसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा मिल सकता है? कि मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की सज़ा इस सिलसिले में ख़त्म की जा सकती है कानूनी तौर पर? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस पूरी सूरत में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक बने हुए हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो को गलत साबित करने के लिए हुकूमत पूरा जोर लगा रही है, और इस ऑडियो को सही साबित करने के लिए नून लीग पूरी कोशिश कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इससे मुताल्लिक क्या कहते हैं, ज़रा ये सुनिए। मुल्क में अदल के निज़ाम में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है। अब ये वाज़ेह है, चीफ जस्टिस की आवाज़ में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई है। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे और मुल्क के लिए काम करे। वो अदालतें ना चला रहे हों, वो बेलें ना रिजेक्ट करा रहे हों, वो कन्विक्शन ना करा रहे हों। तो शाहिद खाकान साहब अदल के निज़ाम पर सवालात उठने की बात कर रहे हैं इस ऑडियो के बाद, और मुबैना तौर पर एक वीडियो भी सामने आ सकती है। और फवाद चौधरी साहब इस मुबैना वीडियो से मुतालिक कह रहे हैं कि नून लीग ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह जुडिशरी को दबाव में लेकर आया जाए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लें। फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी और सियासी तौर पर उनसे ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनिए। नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोज़ जारी की जाएँ, और इसका वाहिद मकसद यह है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए। उन्होंने इस तरह की वीडियोज़ जो हैं उनको वो बनवा रही हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जब से ये मुबैना ऑडियो सामने आई है, ये ऑडियो लीक की एक जर्नलिस्ट ने, उनके इदारे ने
है एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन ये हुकूमत वक्त और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग इसमें पार्टी बने हुए हैं मुस्तकिल। एक उसको सही कह रही है, एक उसको गलत कह रही है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है खोसा साहब? ज़ाहिर है चूंकि आप कानून की दुनिया का भी एक बहुत बड़ा नाम है, कहीं कोई वैल्यू है इसकी, और इसकी बुनियाद पर क्या सज़ा मौतली तक भी मामला जा सकते हैं? देखें, जब हमारा, चूँकि मैं खुद उसमें वकील था, जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जब एक एहतसाब अदालत हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की बेंच ने जब उनको सज़ा की थी, तो हमने जब अपील की, मोहतरम जहांगीरी साहब जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में आई, तो हमारे भी एक पास टेप आई जिसमें हुक्म दिया गया था उन जज साहिबान को कि आप इनको सज़ा करें और फुल डोज सज़ा करें और वगैरह वगैरह। वो सारा हमने बिल्कुल उसको चलाया था और हमने वो शामिल भी की थी अपील के रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था उसमें लिखा था उन्होंने, बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, और इसलिए वो मिस ट्रायल में चला गया और 3 जज साहबान को भी सुबुकदोश होना पड़ा। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जो उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जिस वक्त ये फैसला हुआ था, और 2 वो जज साहबान थे जिन्होंने एहतसाब अदालत के तौर पर उसका फैसला किया था। तो यकीनन इसका असर होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अब आप तसलसल से ज़रा थोड़ा सा इन चेन को, ज़रा अवामिल को देखिएगा। पहले जब पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जो है वो ताहयात नाअहल कर दिया गया, और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने तो कहा कि ये सिसिलियन माफिया हैं, और इसलिए 2 जजेस ने, जिसमें आसिफ सईद खोसा साहब और गुलजार साहब ने, तो पहले ही दिन पानामा लीक को दुरुस्त करार देते हुए इन पर जो है वो वर्डिक्ट अपना दे दिया। लेकिन जो 3 जज साहबान दीगर थे उन्होंने कहा नहीं, इसकी पहले तफ्तीश और तस्दीक होनी चाहिए। चुनाचे 3 और 2 5 जज साहबान ने बाद में करके तो इस बिना पर एक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया कि इसने अपने बेटे की एक फर्म से जो है तनख्वाह जो थी वो इन्होंने जो ली नहीं थी लेकिन रिसीवेबल थी, उसका जिक्र और इंदराज इन्होंने अपने कागजात जब नामजदगी बतौर MNA होते हैं और बतौर वज़ीर आज़म उसमें इंदराज और जिक्र नहीं किया था, और इन्हें सादिक और अमीन न तस्वर करते हुए उम्र भर की इनको निकाल दिया। वो भी एक अजीब फैसला था। बाहर कैफ आप भले एक कन्विक्शन के बाद किसी को जो है मुर्तकब ठहराएं, लेकिन इस बिना पर के बेटे की फर्म से एक तनख्वाह अगर बाप ने नहीं ली है और वो रिसीवेबल थी और उसका जिक्र नहीं किया गया, तो ये तो कम अज़ कम समझ से बाहर था। फिर आप देखिएगा कि जब फैसला होता है सज़ा, तो उस में भी पानामा लीक वाले केस के फैसले में लिखते हैं कि ये एहतसाब अदालत में रेफरेंस भेजी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भेजी थी, और साथ ही एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया और उसको कहा गया कि इसके इतनी म्याद, एक कट आउट डेट दे दी गई पैराफ्री ऑफ टाइम, और कहा इसका फैसला करो। अब फैसला करने के लिए जो मॉनिटरिंग जज बनाया ये भी यूनिक थी, वो साहब भी उन्हीं में से थे जो 5 जजेस जिन्होंने उनको नाअहल करार दिया था। तो इस पर काफ़ी सारी जो है ये एक खलफशार तो यकीनन था ही, लेकिन जब सज़ा की गई तो फिर अरशद मलिक की एक वीडियो आई। अरशद मलिक की वीडियो जो वो उनसे मुलाकातें भी कर रहा है और जिस तरह से वो सारा कुछ आया, आपने देखा, हमने सारे ने देखा, कौम ने देखा, उसको वो हाई कोर्ट में भी गया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अब तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो फौत हो गया है। अब उसकी भी जो है अभी मौजूद है, वो अपील के हिस्सों में उसका भी जिक्र आएगा कि क्या अरशद मलिक ने वाकई ही जो है एक असरात कबूल करते हुए मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी या मेरिट पर सज़ा दी थी, वो भी ज़ेर तजवीज़ होगी। फिर अब देखिएगा रिसेंटली 2 इंसिडेंट्स हुए। एक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब लंदन से बयान अल्फी एक देते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि ये अपने 26 या 27 अफराद ख़ानदान के साथ, पूरे खानवादे के साथ जो है साबिक चीफ जस्टिस
साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे और मेरे ही वो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, यानी चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के, और वहाँ उनकी अहलिया भी थी और मेरी अहलिया भी थी, और जो है मोहतरम साकिब निसार साहब बार बार फ़ोन कर रहे थे और रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि वो मिल नहीं रहा है, उनके घर में जाओ। ये तमाम वाकयात तो बिल्कुल सबके सामने आ चुके हैं। ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के बयान से सिलसिला शुरू हुआ था, फिर अरशद मलिक साहब की वीडियो आई, बल्कि मुबैना वीडियोज़ आई, फिर ये बयान हल्फी आया, अब ये मुबैना ऑडियो आ गई। तो ये इन सब का सियासी तौर पर फ़ायदा क्या नून लीग को कानूनी तौर पर पहुँच सकता है? नूरानी साहब की है जी, वो नूरानी साहब ने साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो जो लीक की है। तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये इसका फ़ायदा हो सकता है नून लीग को सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर केसेस में? देखिए ये बहुत संगीन सीरियस बात है। देखिए, एक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर ये झूठा है तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये सच है तो यकीनन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसी तरह अगर मोहतरम चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब अगर हुक्म दे रहे हैं कि भाई इमरान के लिए स्पेस क्रिएट करनी के लिए लाजिम है कि नवाज शरीफ को भी सज़ा दी जाए, और अगरचे उसकी बेटी का जुर्म तो बनता नहीं है लेकिन उसे भी सज़ा दी जाए ताकि इमरान के लिए स्पेस बने, तो फिर आप कड़ियाँ मिलाते जाइएगा। 58(2)B जब ख़त्म हुआ, जिसमें आसान था कि आप वज़ीर आज़म को निकाल देते, हुकूमत को घर भेज देते, असेंबली तोड़ देते, और उसकी खमियाजा जो है वो आज भी जो है परवेज़ अशरफ, जनरल परवेज़ अशरफ आज भी भुगत रहे हैं कि वो दुबई में एक छुपे बैठे हैं सज़ाए मौत लेकर। तो इसलिए अब वो तो काम होने से रहा क्योंकि आर्टिकल 6 लगता है। अब अगर दूसरे हरबे आ जाते हैं कि सेलेक्टेड वाली बात हो जाती है, मैनिपुलेशन वाली बात होती है किसी वज़ीर आज़म, अब 3 वज़ीर आज़म इस मुल्क के देखें किस तरह से मुनक़ते हुए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, और एक जज साहब जो फांसी देने में मस्तूजब हुए उन्होंने तस्लीम किया कि मैंने दबाव के तहत फैसला किया था, वो रेफरेंस आज भी पेंडिंग है। दूसरे वज़ीर आज़म देखिए हमारे जो थे अपना गिलानी साहब, मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 5 सेकंड की सज़ा की उन्हें कि ख़त नहीं लिखा, ख़त ना लिखने की पादाश में, और उन्हें भी घर भेज दिया गया। हालांकि और फिर नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया गया। अगर देखें इस तरह से जी 45 सेकंड। अब मुझे बताइएगा कि आइन के अंदर एक तरीका दर्ज है कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस को घर भेजना है तो आप अदम एतमाद की उनके खिलाफ तहरीक लाएंगे, और कोई तरीका उन्हें घर भेजने का नहीं है। लेकिन ये एक नई डिवाइस निकाल ली गई उसको घर भेजने की, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह जमहूरियत मजबूत कभी भी नहीं होगी। इदारों को अपने अपने हदूद क़यूद के अंदर रहना पड़ेगा। अभी रिसेंटली देखिएगा कि जो आसमा जहांगीर के उस पर जो कन्वेंशन पर जो एक सीनियर वकील जो कि साबका सुप्रीम कोर्ट का जो है बार एसोसिएशन का सदर भी रहा है, उसने बांगे दोहल उनके मौजूदगी में कहा कि ऐसी अदालत, जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और फिर जिस तरह से बरहमी का इजहार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया, वो भी मैं हैरान हूँ। और फिर उसी नशिस्त के, उसी यानी मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे, क्योंकि आखिर में चीफ गेस्ट ही बोलता है, उसके चीफ गेस्ट मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। तो ये अब आप देखिए समझ नहीं आ रहा है इस मुल्क में हो क्या रहा है। लेकिन अब खुद चूंकि ये बहुत ही संजीदा हो गया अभी ये मामला, और ये बड़ी संगीन इल्जामात हैं साकिब निसार साहब और उनकी पोजीशन पर, तो अब ये मामला कानूनी तौर पर किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या साकिब निसार साहब को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट अपना सू मोटो का जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए वो खुद से एक्शन ले, या नून लीग अदालत जाए? कोई तो जाए अदालत तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा, सिर्फ बयानात आ रहे हैं, तरदीद आ रही है। कौन सी अदालत, किस अदालत में जाएं? देखें उस अदालत में जहां खुद चीफ जस्टिस जो है उनको सजा करने वाले हैं, उस अदालत में जाएं जिसमें उनकी अपीलें पेंडिंग, अपीलें ज़ेर तजवीज़ हैं, जिसमें उस पर उसको तौहीन अदालत का नोटिस अंसार अब्बासी को दे दिया है, जो बहुत ही एक मुस्तनद किस्म के आपके जो है वो रिपोर्टर हैं। या कौन सी अदालत में मुझे बताइए जाएं जहां वो सारे मौजूद थे?
देखें ये मसाला इतना गंभीर नहीं है, ये तो आजकल बहुत आसान है। सारी ज़िंदगी हमने फौजदारी में जो है खाक छानी है, आपने अगर उसको करना है तो उसका तो बड़ा आसान है। आप उसकी फोरेंसिक करा लीजिएगा। जो ऑडियो है, ऑडियो जो है क्या वो अनब्रेक्ड है, क्या वो मोहतरम जो है साकिब निसार साहब की आवाज़ है या उसको डब किया गया है। ये इतनी कोई रॉकेट साइंस अब इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पेचीदा नहीं रही, ये बड़ा आसान है इसको जो है तायन करना, नंबर 1। नंबर 2 आप देखिएगा कि जो वीडियो की बात हो रही है या सॉरी एफिडेविट बयान अल्फी की बात हो रही है, तो बयान अल्फी में वो साहब कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में साकिब निसार साहब ने फ़ोन किए रजिस्ट्रार को, दोनों के फ़ोन ले ले या फ़ोन ना भी लें तो डाटा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, कॉल रिकॉर्ड डाटा बड़ा आसान है। और फिर साथ ही कहते हैं कि उन जज साहिबान का जिन्होंने जो है अपील को मौखर कर दिया और उस वक्त तक नहीं ली जमानत जब तक के इलेक्शन हो नहीं गए, क्योंकि हुक्म ये हुआ कि अगर उनकी बेल हो जाई तो नवाज शरीफ इलेक्शन जीत जाएगा। तो बैन अल्फी वाले मामले की तो अभी 26 तारीख को समाअत है भी, जिसमें राना शमीम साहब खुद पेश होंगे, तो जाहिर है कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में इसका कोई मंतकी अंजाम इस मामले का सामने आ जाएगा। अच्छा जी आपको नहीं लग रहा? मुझे नहीं पता। देखें मुझे नहीं पता कि ऐसी कैफियत में कोई इंसाफ मिल सकेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसी अदालत की बात हो रही है कि उसी अदालत में ज़ेर तजवीज़ आज भी हैं वो मामला जो है, उसी अदालत पर कहा जा रहा है। शौकत सदीकी ने उसी अदालत के बारे में बहुत कुछ कहा, जो शौकत सदीकी को निकाल दिया, लेकिन उनकी बात तस्दीकन किसी ने वो कोशिश नहीं की कि वो तस्दीक करें। वो उस वक्त के चीफ जस्टिस जो मौजूद हैं उन पर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बेंच तोड़ दी गई, बेंच हटा दी गई वगैरह वगैरह। मैं इसमें ज्यादा तफसील में ठीक है। खोजा बस आखिर में एक मुख्तसर जरा ये मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज की सजा से मुताल्लिक तो ऑडियोज, वीडियोज और मुबैना बयानात सामने आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा पर भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनसे मुताल्लिक हम कोई इस तरह की मुबैना ऑडियो या वीडियो या इस तरह का कोई सबूत कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। या पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, किसी की फोन पर किसी की वीडियो नहीं बनी हुई। नहीं, देखें हम इसलिए कि इनकी खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, जो मुकदमात हैं, चूँकि मैं तो इनमें वकील भी हूँ, इनमें तो कोई ऐसी शहादत है ही नहीं इनके खिलाफ जो लिंक करती हो इनको। अच्छा, ये तो अगर कोई एसेट्स और प्रॉपर्टीज की बात है तो वो भी बड़ी शफाफियत के साथ हैं, और कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि किकबैक और कमीशन लिया हुआ। अगर तोशा खाने वाली बात है तो तोशा खाना तो अब जो इन्होंने कानून को तरमीम किया है, चूँकि इमरान खान साहब खुद तोशे खाने का जवाब देने से एतराज़ कर रहे हैं, गुरेजा हैं, इसलिए उनको तो एक किस्म का निकाल दिया है कि अगर आपने कोई नेक नियति से कोई अमल सरकारी किया है जो भले दुरुस्त न भी हो, लेकिन अगर वो बोनाफाइडे है और उसमें कोई रिश्वत नहीं ली गई है, कोई किकबैक कमीशन नहीं है, तो फिर वो कोई जुर्म नहीं बनता है, फिर नैब का अख्तियार नहीं है, तो वो तो निकल जाएंगे ये केसेस। क्योंकि ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि केस के मेरिट पर ही उनको इंसाफ मिल जाएगा। अथॉरिटी का है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को निकाल दिया है अब इन्होंने। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और किकबैक और कमीशन और करप्शन में फर्क है। करप्ट प्रैक्टिसेस में अब इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को निकाल दिया। यानी एक फैसला आप गलत भी कर सकते हैं, ये नहीं है उसका मतलब कि गलत फैसला अगर कोई आप अपना जो है मनसबे फराइज मनसबी में कोई गलती आपसे फैसले करने में हो जाती है तो ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खुसरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये ऑडियो असली है या फिर नकली है, और अगर ज़ाहिर है ये असली साबित होती है तो भी जो मुतल्लिका लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये असली साबित नहीं होती तो फिर जहाँ से ये जारी की गई है उसके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अभी इसका फैसला हुआ नहीं है कि ये मुबैना ऑडियो ट्वीट की गई है या नहीं की गई है, ये रियल है। लेकिन इससे मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग पर कि नून लीग की जानिब से इस तरह की जब भी कोई आगे कोई डेट लगी होती है
कोई समाअत होती है, कोई पेशी होती है, उससे पहले इस तरह की ऑडियो वीडियोज़ लाना बड़ा मामूल बन चुका है। नून लीग इससे मुताल्लिक ये बात कह रही है कि ज़ाहिर ये उनकी जानिब से नहीं लाई गई, एक जर्नलिस्ट की जानिब से लाई गई। इससे पहले जो बयान अल्फी आया था वो एक साबिक जज की जानिब से आया था। तो इस पर आगे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी सज़ा जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दी गई है उसको मुअत्तल किया जाना चाहिए। अब सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से सीनियर रहनुमा अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इन दोनों से गुफ्तगू करते हैं कि इस वीडियो से मुताल्लिक ये दोनों पार्टीज़ क्यों पार्टी बन रही हैं। सदाकत साहब, ज़ाहिर है अभी फैसला होना बाकी है कि ये असली है वीडियो या नहीं। ज़ाहिर है जिनकी जानिब से जारी की गई वो कह रहे हैं ये फॉरेंसिक करा चुके हैं, ये फॉरेंसिक शुदा वीडियो है। आप लोग, आपके रहनुमा, इसको एक तहकीकाती रिपोर्ट उन्होंने एक चैनल की लगाई है कि जी ये किस किस तरह से इसके टुकड़े जोड़कर बनाई गई है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं आ सका है। तो फिर ये सही और गलत से मुताल्लिक क्यों अभी फैसले दिए जा रहे हैं एक दूसरे से मुताल्लिक? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। देखिए, पहले ज़माने में हर थाने में कुछ लोग होते थे मशकूक, और वो जिनको मुश्तबे कहते थे कि कोई भी अगर चोरी होती थी तो उनको थाने वाले पकड़ के ले जाते थे, उनको मार कूटते थे, वो बताते थे कि कहाँ कहाँ वाक़या हो, बिकॉज वो सारे थाने में मार किया होता। उनका एक पास होता था, एक रिकॉर्ड होता था, जिसके मुताबिक वो एक बार बार के वो यानी जिसे कहते हैं कि जराइम पेशा या यानी उनकी आदती वो मुजरिम होते थे। अब मुस्लिम लीग उनकी आप तारीख उठा के देख लें, इनको हमेशा अदालतों के कुछ लोग पसंद आए, इनको हमेशा इदारों के कुछ लोग पसंद आए, फौज के इनको ज़िया-उल हक को ये अपना पीर मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। नैब इनको सैफुर रहमान पसंद है और बाकी नहीं है। इनको जज जस्टिस कयूम पसंद है, जिसको ये फोन कर करके फैसले करवाते थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के। तो ये कोई बात नहीं है कि ऐसे ये वीडियोज और ऑडियोज आ जाती हैं। मरियम साहबा की तारीख है, वो मुजरिम साबित हुई हुई है, उनकी अब जमानत भी कैंसिल होने लगी है। इसलिए ये एक सिसिलियन माफिया, इनको हम नहीं कहते, इनको अदालतें साबित कर चुकी हैं सिसिलियन माफिया है। तो माफिया यही करता है कि जो उसके खिलाफ खड़ा होगा पहले उसको मरवा देंगे, उसको पैसे दे देंगे, उसको खरीदेंगे, नहीं तो उसकी कोई इस तरह जोड़ जाड़ के जो आज हमने देखी है ये वीडियो जो समा न्यूज ने और ARY ने चलाई है, मैंने देखी है, वो तो जोड़ी हुई है, वो उनकी कोई तकरीर है, उसको काट के दरमियान में हाँ नहीं डाल के उन्होंने चलाई। लेकिन सदाकत साहब, उसमें जो मुबैना ऑडियो आई है उसमें काफी जुमले कुछ ऐसे भी हैं जो सजा देने से मुतालिक, मियां नवाज शरीफ से मुतालिक, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालिक, मरियम नवाज से मुतालिक, जो वो उस तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। तो फिर वो उन जुमलों से मुतालिक भी सवाल उठ रहे हैं कि वो कहाँ से आए। फिर देखिए, बात इस तरह है कि ये आप इनको क्या समझते हैं, ये कोई 2-4 करोड़ की चोरी तो है नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज की चोरी है। मियां साहब धड़ल्ले से, बड़े इत्मीनान से उसी फ्लैट में बैठे हुए जो पाकिस्तान की कौम के पैसों का चोरी का साबित हो चुका है। यानी वो मरियम साहब कहती थी मेरी तो प्रॉपर्टी नहीं है, वो साबित होगी। मियां साहब वहां रह रहे हैं, अरबों खरबों वो यहाँ से लुट के गए हैं, उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एक रसीद नहीं है, कोई एक कागज नहीं है कि मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम एक बैरून मुल्क में अरबों रुपए के फ्लैटों में रह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनके लिए 2-4 करोड़ रुपया, 2-4 अरब रुपया खर्च करने के लिए क्या बात है? इन्होंने कौन सा कोई खून पसीने की कमाई है, इधर की लूट मार की कमाई है। ये टॉप की जो ये कंपनीज होती हैं तो सदाकत साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत भी है आप लोग के पास और IT मिनिस्ट्री भी आप लोग के पास है, तो फिर अब एक कैसी कोई लैब आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ये सिलसिला चल निकला। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा सवाल लेकर। मेरा ख्याल है हर देश और आदमी समझता है ये 2 नंबरी है और ये 2 नंबरी हर बंदे को नजर आ रही है। मेरा ख्याल है इन्होंने ये वाली हरकत करके जो रही सही इनकी जो इज्जत थी वो भी खात्मा मिला। सदाकत साहब रुकिएगा, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे इसी बारे में। अली गौर बलोच साहब के सामने मैं सवाल रखता हूँ एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब और नून लीग से अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली गौर साहब, ये मुबैना ऑडियो सामने आई, अब कहा जा रहा है कि एक मुबैना वीडियो भी सामने आने वाली है, वो किससे मुताल्लिक हो सकती है और उसमें क्या मवाद हो सकता है? कुछ आइडिया है आपको या आपकी जमात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मामलात तो मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे एक्सपोज हो गए हैं और जिस तरह की ये बेहुदा ज़बान मेरा भाई इस्तेमाल कर रहा था, इसका कसूर कोई नहीं, क्योंकि ये बुखलाहट का नतीजा है इनकी, और ये कठपुतली हुकूमत है। इसको पता है कि ये भी RTS सिस्टम की पैदावार है मेरा भाई, जो अभी चीख चीख कर हमें बुरा भला कह रहा था, और ये इसी तरह से कहते हैं।
जब से ये लोग एक्सपोज हुए हैं, जब से हकायक सामने आए हैं, जब से ये कौम को पता चला है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ जो साजिश तैयार की गई थी उसके तमाम जो मतलब है कि वो मोरे थे वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए, और जो उसके बेनिफिशरी थे, जिस तरह से कि एक ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया कि जिसका वालिद भी करप्शन के ऊपर मतलब है कि वो निकला था, और उसके बाद उसकी बहन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले, जो ये ज़कात फ़ंड के पैसे इकट्ठे करते थे वो बहनों की अकाउंट में जाकर मतलब है कि डालता रहा और सिलाई मशीनों का नाम देते रहे। फिर जिस तरह से इसने अपना घर रेगुलराइज कराया, फिर जिस तरह से इसने मिन्नत तरला करके वो जमाइमा से एक ईमेल के ज़रिए, और फिर किस तरह से मतलब है कि वो साकिब निसार जैसे जजेस के ज़रिए इसने क्लियर करवाया और अपने हक में फैसले कराए, वो पूरी अच्छी तरह से कौम देख चुकी है। देखिए असल हकीकत ये है कि रसीदे पेश की ना, मनी ट्रेल पेश की, जो मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश, वही मुतालबा आपसे भी करते हैं ये लोग, मेरी गुजारिश सुनने। जी हमने भी जाहिर है हमने मनी ट्रेल भी दी, हमारी लीडरशिप ने तो अपने दादा परदादा वहाँ से मनी ट्रेल दी जब से वो सियासत में भी नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर असल सिस्टम उस तरह से चल रहा है जिस तरह से कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बयान दिया, और देखें कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसको समझने की ज़रूरत है अरबाब साहब, कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने एक बयान दिया, उस बयान के ऊपर जस्टिस सिद्दीकी साहब को जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया गया। लेकिन इस बात की तहकीकात नहीं की गई कि क्या जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया वो गलत दिया या ठीक दिया। फिर एक जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक टीवी चैनल पर अपने इंटरव्यू में जो हकायक से पर्दा उठाया वो भी पूरी कौम के सामने है। फिर उसके बाद एक वो जज अरशद मलिक जिसने कि मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी और मरियम साहिबा को, उनकी वीडियो सामने आई, उस वीडियो के ऊपर उन जज साहब को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसका मतलब है उस वीडियो को तो तस्लीम कर लिया गया ना, इसीलिए उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया कि इसकी ये मुबिन्ना जो वीडियो है ये क्यों आई है, इसका मतलब है उसको तस्लीम किया गया। लेकिन उनके किए हुए फैसलों को कालअदम करार नहीं दिया गया। फिर आपने ये देखा कि ये अब जो मतलब है कि जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया गया उनको प्रेशराइज करने के लिए, और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया। शौकत सिद्दीकी साहब के बयान वो तो फौरन ही आ गया था जिस वक्त ये सजा हुई थी उसी वक्त, लेकिन ये बाद में जो अरशद मलिक साहब की वीडियो वो भी काफ़ी वक्त गुजरने के बाद सामने आई। फिर ये राना शमीम साहब का ज़मीर जागने में तो काफ़ी अरसा लग गया, 3-4 साल लगाए उन्होंने अपना ज़मीर जगाने में। देखिए बात ज़मीर जागने की नहीं है, बात यह है कि आज अगर उन चीफ जस्टिस साहब ने कोई अपना एफिडेविट दिया है तो वो आज भी उस एफिडेविट पे स्टैंड करते हैं। क्या वो एफिडेविट जेली किसी ने पेश कर दिया है, क्या उन्होंने वो नहीं लिखा, क्या वो इस बात पर स्टैंड नहीं करते? यही तो हमारा मुतालबा है कि इस चीज़ को देखा जाए कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बयानात दिए वो क्या थे। अरशद मलिक की वीडियो के ऊपर उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया और फिर उसने इत्तेफाक ऐसा है कि उसके बाद वो कोरोना से वफात भी पा गए। वकार शेख साहब हमारे चीफ जस्टिस थे KPK के हाई कोर्ट के, उन्होंने मुशर्रफ साहब को सजा सुनाई थी, उसके बाद आपको पता है कि वो भी एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनकी वफात भी कोरोना की वजह से हो गई। और लेकिन इन बातों के ऊपर यही हम कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है पैनामा का इल्ज़ाम लगा के आप अकामा के ऊपर उनको मतलब है कि उनको वज़ीर आज़म शिप से निकाल देते हैं और एक अवामी वज़ीर आज़म को उस ओहदा से अलग करते हैं, तो इन तमाम मामलात का अब सुओ मोटो भी लिया जाना चाहिए और इस चीज की तहकीकात की जाए। और अब जो ये वीडियो आई है, लेकिन अगर ये इधर ये खड़े होके ये भाषण दे रहे, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये अपना अभी वीडियो आई है और साकिब निसार साहब की, भाई अमेरिका के और वहाँ के एक क्रेडिबल अदारे से फ्रांजिक होकर आई है। आप उस इदारे को चैलेंज कर लें, उस फॉरम पर जाकर आप उस वीडियो को चैलेंज कर लें। आप इधर बैठकर एक आप मोरे हैं,
एक आप बेनिफिशियरी हैं, एक आप कठपुतली हैं, और 3 साल हो गए ये हमें गालियां दे रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी जी मुकम्मल कर लें सर, मेरी गुजारिश सुने ना। सदाकत अब्बासी साहब जो है, इनको 3 साल हो गए, 3 साल हो गए इस बेचारे को हमें गालियां देते हुए, लेकिन आज तक इस बेचारे को किसी ने वजीर नहीं बनाया, और बनाना भी नहीं है, मुझे लगता नहीं है। चले, वो तो उनकी पार्टी का अपना मसला है, ये बहुत लंबी है, वो उनकी पार्टी का अपना मसला है। अली भाई, मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। अली साहब जरा रुकिएगा, जरा मौका दीजिएगा। वो ठीक है, एक वीडियो और भी आई है। अच्छा, वो किसकी है, बता दें जल्दी से, जल्दी से बता दें अली साहब किसकी है, फिर मैं सदाकत साहब की तरफ जाऊंगा। एक वीडियो नवाज शरीफ साहब की ऑडियो भी, वो ऑडियो एक नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो इन्होंने चलाई हुई है आजकल एक फेक आईडी से, जी जो कि ट्विटर की एक फेक आईडी, जिसमें वो कह रहे हैं, जिसमें वो अपनी करप्शन का इतराफ कर रहे हैं, उससे उन्होंने कराई। और शहबाज गिल ने उस पर बयान भी दिया है, जुमले जोड़ तोड़ के उसको बनाया गया, उसको जनाब रीट्वीट भी किया गया है शहबाज गिल ने। शहबाज गिल एक हुकूमती नुमाइंदा, आपको पता है कि रियाम खान का जो ये केस हुआ था इंग्लैंड में, उन्होंने भी ये रीट्वीट्स की थी, और फिर उसके बाद वो जुल्फी बुखारी वाले। ठीक है अली साहब, मैं आपकी तरफ से वापस आता हूं। सदाकत साहब से बहुत सारे सवाल जमा हो गए, जरा इससे मुताल्लिक सवाल के जवाब जरा ले लें। फेक ऑडियो बना के करते हैं सदाकत साहब। अब ये इस मुबैना ऑडियो के खिलाफ क्या हुकूमत कोई तहकीकात करवाएगी? जिस इदारे से फॉरेंसिक होने के दावे किए जा रहे हैं उस तक आप रब्ता करेंगे, उससे पूछेंगे आप? वैसे तो अब तक कर लेना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत को भी इस ऑडियो पर ज़ाहिर बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं। देखिए, मेरी बात सुने, क्या मियां साहब को सजा खत्म हो गई है, मरियम साहब की सजा खत्म हो गई है? अब मैं इनको मशवरा देता हूँ कि बजाय कि ये रोज झूठी मोटी वीडियोस ऑडियोज लाते हैं, बड़े आराम से कल मुस्लिम लीग नून सामने आए, और जो ये लंदन का जो हेवनफील्ड फ्लैट है, इसके रसीदें ले आए कि ये पैसा कहाँ से आया था और किस चैनल से बाहर गया था। बता दें कि मियां साहब ने ये चले 2 अरब था, 3 फलानी जगह से कमाया था, फलाने बैंक में इनका पड़ा हुआ था, फलानी कंपनी का प्रॉफिट था, और हमने इस तरह फलां बैंक से ये वहाँ पे लंदन गया। मेरा ख्याल है किसी वीडियो ऑडियो की जरूरत नहीं है, हम सब समझेंगे कि मियां साहब बेचारे बेकसूर हैं। तो भाई बात ये है, ये उस वक्त कमीशन लेते रहे, मुल्क के बाहर ठेके दिए, उसकी कमीशन की पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हो, इमरान खान हो या कोई और हो, अगर उनकी कोई दौलत पकड़ी जाती है जिसके पास उनका कोई सबूत नहीं है, वो चोरी समझी जाएगी। मियां साहब का असासा पकड़ा गया, उन्हीं दौरान में लाहौर फिर मोटरवे बनी। लोगों का ख्याल है कि ये मोटरवे की कमीशन मियां साहब ने वहाँ ली, हर यानी जो भी था प्रोजेक्ट उसे ये कमीशन लेते थे, उसका कोई सबूत नहीं है इनके पास। अब उसके बाद ये जजों को गंदा करें, ये अपनी मर्जी के जजेस के नाम है। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम है, फैसला किसी ने हक में दिया, किसी ने खिलाफ दिया। साकिब निसार ने इमरान खान को तो दोस्ती की हैसियत में कोई सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया। साकिब निसार उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के सबसे बड़े जज थे, और इमरान खान ने वो कतरी खत नहीं पकड़ाया अपने फ्लैट के एवज में। इमरान खान ने 40 साल 61 डॉक्यूमेंट दिए, जो अब चैलेंज है इनके सामने। उस 61 डॉक्यूमेंट में इमरान खान ने कौन कौन सी क्रिकेट खेली, कौन कौन से पैसे लिए। चल, ये तो आप दोनों जमातों के दरमियान एक तनाजा है, लेकिन इसके साथ साथ एक हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, ये फैसला हो चुका है। इमरान खान का फ्लैट, इमरान खान का मकान और इमरान खान की जात सादिक और अमीन है। मियां साहब साबित हो चुके हैं, ना अहल है ना सादिक है तो ना अमीन है। ये मेरे और आपके कहने से या मेरे मुस्लिम लीग नून के भाई के कहने से नहीं, पाकिस्तान का अदालती निजाम। सदाकत साहब, एक और भी तनाज़ा आप दोनों जमातों के दरमियान बढ़ा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का जो मामला है। आज एक बड़े काफिले की सूरत में एक हुजूम लेकर, पूरा मजमा लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए। शहबाज गिल साहब भी उनके साथ मौजूद थे, ओवरसीज वाले भी थे। ये क्या बावर कराने गए थे इलेक्शन कमीशन को? आपने कानून तो पास करवा लिया, अब वहाँ इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबात लेकर ये शहबाज गिल साहब जा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को लेकर? और आज ईवीएम को पाकिस्तान के बच्चे से इंट्रोड्यूस कराएंगे, और हमें वो दिन दूर नहीं लगता जब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी माफी मांगेंगे, और पाकिस्तान में भी ईवीएम के खिलाफ जो ये बातें करते हैं वो जब नाकाम हो जाएंगे। यानी ये पहली दफा मज़े का खेल बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करप्शन के और यानी मिस गवर्नेंस के और शफाफियत के हक में होता है, करप्शन के खिलाफ होता है। ये पहली दफा कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई तो शफाफियत नहीं रहेगी। तो बहरहाल ये
मेरा ख्याल है कि हमने कानून तो पास कर दिया, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने अपनी जमीन की आवाज पे कानून पास किया। अब हम पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये बिल्कुल ही क्लीन बोल्ड हो जाए। और जो 90 लाख पाकिस्तानी है तो 90 लाख नहीं है, बाहर एक का पीछे खानदान है जहाँ पैसे भेजे, तो इंशाअल्लाह ये इन पार्टियों को सजा मिलेगी अगले इलेक्शन में। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनका ये पैसा तो खाते हैं, जिनका वो भेजे हुए रेमिटेंसेस से मुल्क तो चलाते रहे, वहाँ से लेकिन जो शुगर कानून तो सदाकत साहब ने पास कर दिया, अब ये सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है पीडीएम इस कानून को। तो अली गौर साहब, ये फारूक एच नाइक साहब, आजम नजीर तारड़, कामरान मुर्तजा साहब और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून साहब से भी आप लोग कुछ मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कब चैलेंज कर रहे हैं इस कानून को? देखिए, इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी की आपस में मशावरत जारी है और कानूनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद यकीनी तौर पर हम जिस तरह से इन्होंने ये बिल्डोज करके सारा सिस्टम जो है, और ये तो देखें ना, ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन था जिसमें इन्होंने कुलभूषण यादव, पहले इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, ये जो जिसको सादिक अमीन नाम नहाद सादिक अमीन, जिस तरह का निसार वो चीफ जस्टिस साहब थे सादिक और अमीन, उसी तरह के ये सादिक और अमीन है। इन्होंने पहले कुलभूषण यादव को देखो जिस तरह से एनआरओ दिया, वो भी स्याह तरीन। आप सोच सकते हैं कि इंडिया की लोकसभा जो वहाँ की असम्बली है, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी बंदे के लिए उसका बाई नेम इस तरह की कानून साजी हो, इनको शर्म में डूब मरना चाहिए। पहले मतलब है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कभी इस तरह से नहीं हुआ जो दिन पाकिस्तान ने आप देख रहा है। और ये करप्शन की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि आज ये सादिक और अमीन वही है ना जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोर का सर्टिफाइड खिताब दिया है। ये इमरान नियादी एंड कंपनी और इसकी हुकूमत और इसकी पंजाब हुकूमत को रंगे हाथों पकड़ा गया वोट चोरी करते हुए। पैसों का ये हाल है कि इन्होंने अरबों रुपए इमरान खान नियादी और उसकी एटीएम मशीनें खा गई हैं, ये चीनी में और आटे में, पूरी कौम को पता है। सिर्फ वो एक नैब वाले की वीडियो बनाई हुई है और उसका भी रिमोट कंट्रोल जहाँ से चलता है वो पूरी कौम को पता है। उसके जरिए ये पाकिस्तान को लूटी जा रहे हैं दोनों हाथों के साथ। फिर आप देख लें कि बीआरटी पिशावर में ये अरबों रुपए खा गए, कभी उसका स्टे ऑर्डर ले आते थे, कभी फॉरेन फंडिंग केस का स्टे ऑर्डर ले आते, और इन्हीं के अंदर से बंदा है जिसने आकर गवाही दी, वो अकबर साहब जो हैं, मतलब है कि उन्होंने वो फॉरेन फंडिंग केस जो उन्होंने करवाया, मौजूदा हालात में इतने ज़्यादा बड़े तनाज़ात सामने आ चुके हैं कि अली गौर साहब जिन मामलात की आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये कहीं पसे मंजर में जा चुके हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, जी, इनसे मुताल्लिक भी आने वाले दिनों में हम जरूर बात करेंगे। अली गौर साहब माजरत के साथ अभी चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब तो आपको बताएंगे कि कराची और लाहौर में हम जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ जहर अपने अंदर उतार रहे हैं, ये कौन सा जहर है और इसके क्या मनफी असरात हमारी सेहत पर मुरतब हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है। दुनिया के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर यानी लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी 298 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है, जबकि बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका 317 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का 218 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरा नंबर है। कराची 187 के साथ चौथे नंबर पर है। इसी तरह भारतीय शहर कोलकाता 185 के साथ पाँचवें नंबर पर है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलूदा फ़ज़ा इस वक्त रायवंड के इलाके की है, जहाँ इस वक्त पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 403 है। इसी तरह से फैसलाबाद में 397 है और फैसलाबाद का इस फहरिस्त में दूसरा नंबर है, जबकि साहिवाल पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो दर्जा बंदी है उसके मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत होती है, जबकि 301 से ज़ायद ये दर्जा जो है वो ख़तरनाक आलूदगी को ज़ाहिर करता है। और इस वक्त लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस दुनिया भर में हर साल लाखों अफराद अपनी जान गंवा देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 10 में से
एक मौत की वजह फ़ज़ाई आलूदगी है और पाकिस्तान में हर साल 1.25 लाख से ज़्यादा अफराद इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बीमारियों में मुब्तला होकर अपनी जानों को खो देते हैं। इस फ़ज़ाई आलूदगी से होता क्या है, ज़रा मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं। ज़्यादा देर तक फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेने से सांस की तकलीफ हो जाती है, फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, हलक में इन्फेक्शन हो जाता है, दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं और औसत उम्र में कमी भी वाक़ई हो जाती है। स्मोक का ये सीज़न अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है और बरतानवी तिब्बी जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान में 22% अमवात आलूदगी के बाइस ही होती हैं और इनमें से अक्सरियत की वजह फ़ज़ाई आलूदगी है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहरों में इस बढ़ती स्मोक और आलूदगी का नोटिस लिया है। बड़े शहरों को स्मोक के नुकसान से बचाने के लिए पॉलिसी बनाने की मंजूरी दी है और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आलूदगी के खात्मे से मुताल्लिक़ अब इजलास भी हुआ है और इस इजलास में मलिक अमीन असलम को, वज़ीर आला पंजाब और फवाद चौधरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन CDA शरीक हुए और उनको हिदायत दी गई हैं कि सूरत हाल को बेहतर किया जाए। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पूरी सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए? हम देखते हैं हर साल ये अक्टूबर के आखिर में शुरू होती है स्मोक, फिर ये दिसंबर तक रहती है। जब एक चीज़ हर साल आ रही है तो हुकूमत को पहले से इकदाम डॉक्टर साहब कर लेने चाहिए, लेकिन हम पर जब कोई आफत मुसल्लत हो जाती है तभी हम और हमारी हुकूमत जागती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अरबाब, मैं समझता हूँ कि आप ऑलरेडी सब कुछ मतलब एक समंदर को कूजे में बंद कर चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि आलूदगी के साथ क्या सेहत के ऊपर मुज़र हालात होते हैं, मतलब असरात आते हैं। आपने ये भी बयान कर दिया और जैसा आपने फरमाया कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज एक मतलब कमेटी तश्कील दे दी और उसका नोटिस दे दिया कि इसको ठीक होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये सब ऐसे ऑल आर द आई वॉश विद ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑफिसेज एंड टू द पर्सनैलिटीज, लेकिन ये लगता ऐसी है जैसे आई वॉश है। जैसे आपने और दुरुस्त आपने फरमाया कि जब हर साल ही ये आता है हमारे साथ, इंडिया के अंदर भी यही हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात आते हैं। इसी तरह से आपने दूसरी अमराज के बारे में भी, जो कि हम मतलब गाहे बगाहे आपके साथ तस्करा और मतलब एक बातें शेयर करते रहते हैं कि एपिडेमिक और फिर पेंडेमिक के अंदर जो चीजें आती हैं और हुकूमत की प्रेपरेशन जो वो कैसी होती है, सोसाइटी की प्रेपरेशन कैसी होती है। आज आपसे मैं शेयर करूं कि लाहौर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने एक भी कह दिया कि लाहौर के अंदर कदरे हालात बेहतर हो गए हैं, चूंकि 3 दिन के लिए स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। 3 से हम ज्यादा दिनों के लिए स्कूल बंद नहीं कर सकते। दिस इज द डिसीजन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, जो कि आज उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि देखें लाहौर बड़ा बेहतर हो गया, अब 4थे-5वें नंबर पे आ गया। इफ वी गो विद द कंपैरिजन कि इतने नंबरों से हम इतने नंबर पे आ जाएं, ये मैं समझता हूँ कि मंतक मेरी मतलब समझ से बालातर है कि एक मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए एक नॉर्मल एनवायरनमेंट हमें चाहिए। उस नॉर्मल एनवायरनमेंट को जब या तो हम हासिल करते हैं या हम हासिल नहीं करते। इट इज नॉट अबाउट द ग्रेडिंग कि पहले हम कितने, जैसे भी मतलब नया नया आज पूरे मुल्क के अंदर ही सोशल मीडिया इसके साथ भरा पड़ा है कि जुडिशरी के अंदर हमारा कहाँ पे मुकाम दुनिया के अंदर है। अगर हम 5 नुकते जरा बेहतर हो जाए और कम कहें जी वाह जी वाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखो कैसा अच्छा काम कर लिया, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हुकूमत को और आई अप्रिशिएट आपके एफर्ट्स, हर चीज के अंदर आपके एफर्ट्स, सूरत हाल की बदतरी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हम अगर 2-3 रोज के लिए 4थे-5वें नंबर पर चले गए तो हम इसको बेहतर हालात समझ रहे हैं और वो 4थे-5वें से भी हम आज दूसरे पर वापस आ गए। इसका मतलब कि हमारे इक़दामात कहीं कोई मौसर नहीं साबित हुए, हम वापस दूसरी पोजीशन पर आ गए आज। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि हम मतलब एक इमरजेंसी, एक तो मेरा ये मानना है कि मिनहसुल कौम और हुकूमत बिलखसूस पाकिस्तान की रिगार्डलेस ऑफ दिस गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट जो हमारी आती है, पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है लिविंग इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर फैसले करने और अपने आप को मतलब बड़ा अच्छा साबित करना कि देखो ऐसे हालात आ गए थे, हमने इसके ऊपर ऐसे काबू पा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आई थिंक एंड आई हैव नाउ बिलीव ऑन इट। डॉक्टर साहब, ये स्मोक की जो सिचुएशन है इस पर कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए हुकूमत को स्टेप्स क्या क्या लेने, वो कौन से ऐसे मुश्किल स्टेप्स हैं जो हर साल ये हुकूमत ले ही नहीं पाती? देखिए ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम है, ये मैं समझता हूँ। हमारा हमसाया इंडिया, पंजाब, बाय दिल्ली मतलब उसके साथ जो इन्फेक्ट होता है या अफेक्ट होता है उसके साथ स्मोक के लिए, द रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ जो फसलों की कटाई होती है जमीनों के साथ, उनको एक ही तरीका है कि उनको जलाया जाता है।
अब जलाएंगे तो वो सारे का सारा धुआं और मॉइस्चर जब मिलता है तो दैट मिक्सचर दैट गिव्स अप द स्मोक। अब इसके ऊपर जब तक कानून साजी, जब इंटरनेशनल और रीजनल आपके कोऑपरेशंस बेहतर नहीं होंगे, इनके ऊपर कंट्रोल बेहतर नहीं हो, कैन यू इमेजिन के मतलब अभी एक आधा रोज मुझे पहले इत्तेफाक हुआ कि लाहौर शहर से जरा बाहर जाने के लिए भट्टे अभी भी काम कर रहे हैं, उनकी चिमनियां जो धुआं दे रही हैं। स्कूलों की खातिर कहा गया कि बचने के लिए अपने बच्चों को बचाएं। और मैं आपसे शेयर करूं कि स्मोग के साथ ये सिर्फ सांस और नाक मतलब इसकी सिर्फ बीमारियां ही नहीं है, अगर फेफड़ों के अंदर जाके जो ये इफेक्ट होता है तो ये ठीक होना भी इतना आसान नहीं है। मुश्किल तरीन ये बात होती है कि आप यू आर इफेक्टेड एंड योर लंग्स आर बीन अफेक्टेड, अगर उसके साथ इफेक्ट होते हैं स्मोक के साथ। और हम जो आजकल मतलब डॉक्टर्स हजरात और मतलब कम्युनिटी ओरिएंटेड जो सोशल वर्कर्स हैं, जो इस चीज के लिए कह रहे हैं कि खुदारा एक नहीं, अब स्मोक के अंदर तो जो आपको मास्क भी पहना है, ये आम मास्क नहीं है, असूली तौर पे तो ये वो मास्क है जो कि गैसेस से बचने के लिए होता है, मतलब मानसून गैसें, इस किस्म की जो गैसें होती है उनसे बचने वाला मास्क जो है, फिल्टर्ड मास्क जो होगा उससे बचने की खातिर मास्क चाहिए। ये गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर क्लाइमेट चेंज के असरात की बात करती है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद जनरल असेंबली, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खिताब में क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक गुफ्तगू की, दुनिया को उसकी आगाही दे रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में ये हाल है कि कराची और लाहौर टॉप 5 स्मोक से अफेक्टेड सिटीज़ हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर वो तब्दीली नहीं है। देखिए, as far as the concepts, as far as the propagation is concerned, I appreciate. As government, I appreciate. मतलब इमरान खान साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम पहले तो इसका हमारे साथ इदराक ही नहीं था, तस्करा भी नहीं था। He speaks about it. मतलब KPK के अंदर कहते हैं, I have not been to those places कि जहाँ पे कहा गया कि जंगलात और दरख्त लगाए गए हैं, and I appreciate all that. लेकिन इस बात के साथ सिर्फ हमारे कहने के साथ नहीं है, हम हुकूमत, इमरान खान हुकूमत है, हुकूमत अमली इक़दामात क्या करती है कि जिसके नतीजे में आज हमें जो है मतलब इस स्मोक से और सारे इस पोल्यूशन से, इन्वायरमेंटल जो चेंज आ रही है उससे बचने की खातिर हमें गाड़ियां देखते हैं, धुआं निकलती हुई, कराची के अंदर भी यही हालात है, लाहौर में भी है, किसी छोटे शहर के अंदर भी आप जाके यही देखें। और सरकारी गाड़ियां खुदारा उनके साथ एंड इन डिफरेंट एटीट्यूड जो है वो बदकिस्मती से इस कौम के साथ हमारा खासा बन गया। तो वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत कर सकती है। ये मैं आपसे बड़ा क्लियरली एक मतलब इसके ऊपर मेरा स्टांस है कि जो हमारे मसाइल हैं इनके साथ कतई तौर पे इक़्तिसादियात के साथ ताल्लुक नहीं है। बड़ा कहते हैं पैसा पैसा, इट इज नॉट अबाउट पैसा, इट ऑल अबाउट इज आवर कन्विक्शन कि हम उसके ऊपर कितना यकीन रखते हैं और अमलदारी करने के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब PMA के सदर हमारे साथ मौजूद थे। और कि इस वक्त ऐसा लगता है कि तरजीहात में शामिल नहीं है कि स्मोक को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। हम देखते हैं कि इक़दामात उस तरह से नहीं लिए जा रहे, वक्त से पहले नहीं उठाए जाते जिस हिसाब से बातें की जाती हैं। क्लाइमेट चेंज से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इशू से मुतालिक बहुत सारे लोगों को आगाही दी, लेकिन पंजाब में और सिंध में, खासतौर पर कराची में स्मोक से मुतालिक सूरत हाल में इक़दामात ना होने के बराबर हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।